आप बहुत सारा वीडियो में देखे होंगे जिसमें बताया गया है कि अब जो है ज़मीन सर्वे का काम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो भी रैयत है उसके बीच जो है काफ़ी खुशी का लहर दौड़ गया है कि अब सर्वे का काम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग को भ्रामक जानकारी परोसा जा रहा है और आप लोग को ऐसे भ्रामक जानकारी से दूर होना है। इससे पहले जो है काफ़ी सारा मैंने सर्वे से संबंधित वीडियो भी बनाया है, उसमें आप लोग को मैंने यही बात बताया था कि सर्वे जो है अभी ब्रेक हुआ है, कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है। यानी कि सर्वे का काम पहले तो 3 महीने के लिए जो है बढ़ाया गया था, बोला गया था कि 3 महीने के बाद सर्वे होगा। उसके तत्पश्चात जो है मतलब ऑफ़िशियल जानकारी ये निकल के आया, जो भी भूमि सुधार मंत्री है डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उसके द्वारा ये जो है बयान दिया गया था कि अब जो है 6 महीना के बाद सर्वे होगा। ऐसे सर्वे जो है बार-बार जो है डेट बढ़ाया जा रहा है, आप लोग को ये भी मैंने जानकारी दिया। साथ ही साथ आप लोग को ये भी जानना होगा कि आगे जो है 2025 में बिहार में चुनाव होने वाला है। तो अभी जो सर्वे हो रहा था तो ये बहुत ज़्यादा जो है माहौल को ख़राब कर रहा था। बहुत जगह जो है भाई-भाई के बीच विवाद हो गया है, बहुत जगह जो है भाई-बहन के बीच विवाद हो गया है। बहुत व्यक्ति का बहन जो है वो अब हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि पहले जो है प्रॉपर्टी का उतना वैल्यू नहीं था और अभी के दौर में प्रॉपर्टी का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। आप कहीं का भी यदि प्रॉपर्टी को बेचते हैं, चाहे वो गड्ढा हो या मकान हो या कहीं का एग्रीकल्चर भूमि हो, यदि आप उसको नहीं जोत रहे हैं, नहीं मतलब उसमें फसल उग रहा है, ऐसे भी स्थिति में वो प्रॉपर्टी लेने के लिए 10 व्यक्ति तैयार हो जाएगा। तो अभी प्रॉपर्टी का जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसलिए जो है सभी के मन में ये लालच जग गया है और ये लालच के कारण जो है बहुत सारा विवाद हो रहा है। तो अभी जो इस तक का विवाद होगा सर्वे के कारण, तो आगे जो चुनाव है वो प्रभावित हो सकता है। इसीलिए जो है इसको मतलब बार-बार जो है टाइम को बढ़ाया जा रहा है। तो अभी जो है टाइम को पोस्टपोन किया गया है, यानी कि सर्वे ये 100% होगा, ये आप माइंड मेकअप करके चलिए। क्योंकि जैसे सर्वे होगा उसके बाद तुरंत जो है प्रॉपर्टी कार्ड भी बनाया जाएगा। अभी खास करके जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित काम था वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा था और जब गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे को स्टार्ट किया गया था, उस टाइम गवर्नमेंट के द्वारा ये भी बयान आया था कि अब जो भी सर्वे का मतलब ज़मीन से संबंधित विवाद है, जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है, वो सभी विवाद खत्म हो जाएगा। जो भी रैयत था, जो भी ज़मीन का मालिक था, वो सब यही सोच रहा था कि जैसे सर्वे होगा तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि सर्वे के बाद जो है मतलब सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपका नया खतियान आएगा, तो आने वाला जो है भविष्य में कोई भी विवाद आपको नहीं होगा, मतलब प्रॉपर्टी संबंधित, क्योंकि आपका कागज़ात अपडेट हो गया। अभी बहुत व्यक्ति जो है 25 साल पहले कोई प्रॉपर्टी लिया है, 30 साल पहले लिया है, अब उसके पास कोई कागज़ात ही नहीं है। बहुत व्यक्ति ऐसा भी है कि 50 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया है और अभी तक उसका दाखिल खारिज ही नहीं करवाया और उसके पास जो केवाला था, वो जो प्रॉपर्टी परचेज़ किया हुआ था, वो केवाला भी अब उसके पास नहीं है, खो गया है। तो ऐसे ऐसे रैयत को जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रहा था। अब मान लीजिए उसका तो केवाला भी खो गया है, 50 साल पुराना केवाला था और अब बहन जो है उसका वो भी चढ़ाई कर दी है कि नहीं, इस प्रॉपर्टी में हमको भी हिस्सा चाहिए। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था। बहुत व्यक्ति जो है अपना प्रॉपर्टी में मतलब सर्वे का जो फॉर्म भर रहा था उसमें बहन का नाम ही नहीं दे रहा था। तो ऐसे स्थिति में विवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो यही सब बात को मद्देनज़र रखते हुए जो है सर्वे का समय को आगे बढ़ा दिया गया है। तो यदि सर्वे का समय आगे भी कितनों बढ़ जाए तो ऐसे भी स्थिति में 2025 में जैसे बिहार में चुनाव होता है और अब आपको पता ही होगा कि 2 महीना के बाद जो है 2025 प्रवेश कर जाएगा। तो 2025 जैसे प्रवेश होता है तो जैसे चुनाव होगा तो उसके बाद जो है सर्वे का काम बहुत सख्ती से किया जाएगा। तो आप लोग जो है जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री है उसके द्वारा बयान पहले भी आप लोग बहुत सुने होंगे, यदि आप लोग न्यूज़ में इंटरेस्ट होंगे और पेपर में भी काफ़ी सारा छप रहा है। उसके द्वारा ये कहा गया था कि हम जो है घर पे, रैयत का घर पे, यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने सर्वे का फॉर्म भर दिया है, ठीक है, या नहीं भी भरा है, तो ऐसे स्थिति में जो भी अमीन है, जो भी कानूनगो है, उसको आपके घर पे भेज के सर्वे करने का बात कहा गया था। आपको कितना सच्चाई इस बात में लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा कि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी जो है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो आपके घर आके आपको रिक्वेस्ट करेगा कि चलिए सर आपका प्रॉपर्टी का हम सर्वे करते हैं। आप थोड़ा-सा बताइएगा। अभी हालाँकि जो व्यक्ति का पेपर खो गया है या फिर दाखिल खारिज लंबे समय से नहीं किया गया है, वो लोग यदि अंचल कार्यालय जा रहा है तो वहाँ पे वो लोग को काफ़ी समस्या हो रहा है, जो भी रैयत है। बहुत व्यक्ति हमको ये कमेंट किया है कि उसका जो प्रॉपर्टी का कागज़ात है, जो लगान रसीद होता है, उसको वो ऑनलाइन मतलब नहीं कटा पा रहा है, क्योंकि उसका ज़मीन का कोई भी कागज़ात ऑनलाइन अपडेट ही नहीं है। तो अपडेट करने के लिए जो है उन्होंने 1 महीना पहले आवेदन किया है, लेकिन उसका आवेदन को अभी भी किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया है। तो अभी जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मामला है, वो मामला कुछ इस प्रकार से है, ठीक है? तो ऐसे स्थिति में कोई कर्मचारी आपके दरवाजे पे आ जाए और आपको बोले कि हम आपका ज़मीन का सर्वे करने आए हैं, तो ये संभव है या नहीं, आप लोग के ऊपर हम ये बात छोड़ते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए सर्वे का समय को बढ़ाया गया है, तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा मौका है और ये आप लोग मत समझिएगा कि अब सर्वे होगा ही नहीं। सर्वे 100% होगा, ये बात को हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं। तो यदि सर्वे 100% होगा तो ऐसे स्थिति में
आपका यदि कोई केवाला है, कोई कागजात है, किसी प्रकार का कोई गलती है, यदि नाम में किसी प्रकार का कोई गलती है या फिर खाता खेसरा में गलती है या चौहद्दी में गलती है, कुछ भी यदि गलती है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास अभी मौका है, समय है, आप उसको सुधार ज़रूर करवा लें। अभी जैसे मान लीजिए सर्वे का टाइम बढ़ा है, तो ऐसे स्थिति में जो भी अंचल कार्यालय था वहाँ पे कोई व्यक्ति नाम सुधार के लिए दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति दाखिल खारिज के लिए दौड़ रहा है, काफ़ी व्यक्ति का जो है काफ़ी भीड़ लग गया था। तो अभी जैसे सर्वे का समय आगे बढ़ा दिया गया है, तो ये जितना काम है, ये सब काम जो है अब धीरे-धीरे होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और ये काम में भी थोड़ा-सा रफ्तार रहेगा, क्योंकि बहुत कर्मचारी जो था वो सर्वे के कारण भी काफ़ी बिज़ी रह रहा था, तो अब जो है सर्वे तो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो इसलिए जो है आप लोग के पास भी मौका है, यदि आपने लंबे समय से दाखिल खारिज नहीं करवाया है और बाकी पेपर आपका बहुत अच्छा है, टंच है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। यदि आपका कोई कागज़ात खो गया है या फिर उसमें कुछ गलती है, मान लीजिए आपका नाम में गलती है या फिर खाता संख्या में गलती है या खेसरा में गलती है या रकबा गलती है, किसी प्रकार का कोई त्रुटि है, तो ऐसी स्थिति में आपको दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। यदि मान लीजिए आपका पेपर टंच है, कोई कहीं पे गलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप दाखिल खारिज नहीं भी करेंगे, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है? बहुत व्यक्ति कह रहे हैं नहीं दाखिल खारिज 100% होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपके पास कागज़ात ओके है, तब दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पे आपको कब्ज़ा भी बरकरार रखना है। अभी जो है बहुत तरह का कारोबार चल रहा है, आपको पता ही होगा अपना बिहार में, क्योंकि बहुत व्यक्ति का जो है नाम को मतलब जो है थोड़ा-मोड़ा उल्टा-पुल्टा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास कोई पेपर है, उस पे कब्ज़ा कोई व्यक्ति किया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि जैसे सर्वे में नया खतियान होगा, उसके बाद वो ज़मीन पे हम चढ़ाई करेंगे, तो ये आपका गलतफ़हमी है। उस पर कब्ज़ा भी आप ही का बरकरार होना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉपर्टी आपका बेईमानी हो जाएगा। अभी बहुत व्यक्ति जो है फर्जी कागज़ात बना-बना के जो है मतलब अपना दावा कर रहा है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा प्रॉपर्टी है। अभी 70 से 80% जो है विवाद बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास यदि कोई भी प्रॉपर्टी है, कितनो पुराना प्रॉपर्टी है या फिर कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो आप लोग जो है एक बार ऑनलाइन उसका वेरीफ़ाई ज़रूर कर लें कि उसका कागज़ात अपडेट है या नहीं। क्योंकि अभी जो है दाखिल खारिज ऑनलाइन ही हो रहा है। तो यदि आपका प्रॉपर्टी का कागज़ात नेट पे अपडेट होगा, तो ऐसी स्थिति में आप लगान रसीद भी ऑनलाइन करवा पाएँगे। और ऐसा नहीं कि आपके पास तो प्रॉपर्टी है और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, ये मेरा पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, इस पे कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई मतलब दावा नहीं करेगा। ऐसे स्थिति में यदि कोई व्यक्ति फ़ॉल्स कागज़ात बना के आपके सामने चलाता है और वो व्यक्ति जो फ़ॉल्स कागज़ात बनाएगा, उस कागज़ात को वो ऑनलाइन इंटरनेट पे भी अपडेट करवा लेता है, तो भी ऐसी स्थिति में आप बहुत बड़ा मुसीबत में फँस सकते हैं। तो आपको एक बार ऑनलाइन कागज़ात को अपडेट कर लेना है, देख लेना है कि आपका जो प्रॉपर्टी का कागज़ात है वो ऑनलाइन दिख रहा है या नहीं। ये सब चीज़ से आपको तसल्ली एक बार कर लेना है और यदि आपका कागज़ात ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसको आप ऑनलाइन अपडेट भी करवा सकते हैं। कैसे अपडेट करवाएँगे, इस टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं। और जैसे मान लीजिए आपका मतलब कोई कागज़ात में नाम में गलती है या खाता संख्या गलती है या फिर रकबा गलती है, किसी भी प्रकार का कोई गलती है, तो उसको अब सुधार करने के लिए आपको कोई भी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना होगा, वो सब ऑनलाइन हो रहा है। तो आप ऑनलाइन जो है उसको सुधार करवा लेंगे। कैसे ऑनलाइन सुधार करवाएँगे, इस टॉपिक पर हम पहले ही वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यदि आप कागज़ात में सुधार नहीं करवाते हैं और आप अपना प्रॉपर्टी का कागज़ात ऑनलाइन नहीं चेक करते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप आने वाला समय में बहुत बड़ा विवाद में फँसने वाले हैं। आपको कोर्ट का काफ़ी लंबा चक्कर जो है लगाना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है अपना प्रॉपर्टी का जो भी संपत्ति है आपके पास, उससे संबंधित जो भी कागज़ात है, उसको आपको अपडेट करवा लेना है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में जैसे सर्वे स्टार्ट हुआ आप जानते ही होंगे और तुरंत सर्वे के बाद क्या हुआ, अभी सर्वे चल ही रहा था कि उसी बीच प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से संबंधित जो नियम था उसको परिवर्तन कर दिया गया था। उसके बाद जो है ऑनरेबल न्यायालय के द्वारा इस पे स्टे भी लगाया गया है, आपको पता ही होगा। साथ ही साथ अभी वर्तमान में कर दिया गया है कि अब आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या फिर बेचना है, तो ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ही उसका खरीद या बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पर मेरा चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। पहले जैसे आप रजिस्ट्री ऑफिस में देखते थे काफ़ी लंबा भीड़ रहता था, काफ़ी मतलब व्यक्ति रहता था वहाँ मतलब प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वाला, अब वो भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी सेल या परचेज का जो प्रोसेस है, वो 99% प्रोसेस आप ऑनलाइन ही कर लेंगे। वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस जैसे मतलब आप जाएँगे तो वहाँ पे सिर्फ सत्यापन होगा, तो वहाँ पे सत्यापन का काम में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी काम था, वो काफ़ी तेज़ी में हो रहा है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। साथ ही साथ आपका जो भी मान लीजिए खतियान है या फिर नकल है, केवाला है, वो सबको जो है काफ़ी तेज़ी में अभी ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका कोई पेपर ऑनलाइन अपडेट नहीं है, तो यही मौका है आपको सही करवाने का। ठीक है, आप लोग सही करवा लेंगे, इसमें कोई भी खर्च नहीं होता है। साथ ही साथ जो भी भूमि सुधार विभाग का वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर भी लगातार अपडेट किया जा रहा है। तो ज़मीन संबंधित जो काम हो रहा है, वो अभी काफ़ी तेज़ी में हो रहा है। ठीक है,
तो ऐसे स्थिति में आपका जो भी कागजात है वो यदि पूरा सही है, पूरा 100% सही है, तो ऐसे स्थिति में आपको परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। कभी भी सर्वे हो, आपको निश्चिंत रहना है। कैसे ऑनलाइन आप कागजात को सुधार करवाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई एरर क्यों न हो आपका कागजात में या केवाला में है, तो उसको आप ऑनलाइन घर बैठे सुधार करवा सकते हैं। वो वीडियो यहाँ पे आ गया है, उस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं।